सुख दुख जीवन के एक सिक्के के दो पहलू हैं। दुख के बिना जीवन सुस्त, सुप्त व मृतप्राय हो जाता है। दुख के बिना सुख के महत्व का पता नहीं चलता। दुख नहीं हो तो जीवन में चुनौतियों के प्रति वह जज्बा कैसे पैदा होगा जिसके ना होने पर आंतरिक क्षमता का विकास संभव नहीं होगा। अतः दुख के क्षण बेशकीमती हैं। जीवन में इससे सुख का मोल व महत्व का पता चलता है। एक दिन गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। सुख दुख हमेशा नहीं रहते। मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहे। इस पर्चे को कौन खरीदता? लेकिन सेठ ने उसे तुरंत खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वाकर जेल में डाल दिया। जेल में काफ़ी दिन निकल गए। सेठ बहुत दुखी था, क्या करे उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ गया। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख किस बात का? जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा नहीं रहेंगे। इस विचार के आते ही वह जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा सेठ दुख के मारे पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा, क्या बात है? सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कल हमें दुख का मुँह भी देखना पड़े। ये सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकलवाकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। कथा सुनकर व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल दिया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सुख दुख दोनों का ही भोग करना पड़ता है। सुखों से अधिक आसक्ति रखने पर और दुखों से ज़्यादा विचलित होने पर जीवन की यात्रा कठिन ही नहीं दुष्कर भी हो जाती है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि रह रहकर जीवन में दुखों का अभ्यास कर लिया जाए, क्योंकि सुख दुख में समभाव रखने से जीवन यात्रा सुगम हो जाती है। सुख दुख जीवन के मेले में आते रहते हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक भाव हो तो सुख दुख दोनों में ही व्यक्ति खुश रहता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट करके अवश्य बताएं और इसी प्रकार की मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।